कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 4.2। 4.2 का पहला सवाल है, ज़्यादा हम बहसबास नहीं करेंगे, बातों में है ना। पहला सवाल है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 का 4.2 का पहला सवाल है। अब इससे पहले मैं 4.1 तक जितनी प्रश्नावली थी पूरी समाप्त कर चुका हूँ मैं। और पहला 4.2 का पहला सवाल का पहला है, कुछ नहीं है, ये द्विघात समीकरणों में मूल ज्ञात कीजिए। हमको मूल ज्ञात करना है। ये सवाल बहुत ही इजी तरीके के सवाल है। और ये सवाल यदि एग्जाम में आ जाए ना तो तुम इनको बिना किसी डर के आप पूरे में पूरे नंबर लेकर आ सकते हो। चलो सवाल की शुरुआत करते हैं। ये पूछ रहा है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात समीकरण था ना, उसका व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कुछ नहीं है, वो है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर में 0 डाल देना। एक बात इसके साथ एक बात याद रखना ना, कौन सी, कि a बराबर इक्वल नॉट 0, a बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। यदि मान लो तुम इसके बराबर में 0 नहीं डालोगे ना, 0 नहीं डालोगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। और देखो भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना, देखो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि मेरे को भी थोड़ी बहुत बोल जाती है ना, ठीक है ना। देखो इसको शुरुआत करते हैं। तो देखो शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं करना, फर्स्ट इनटू लास्ट, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। जब भी कुछ इस तरह के सवाल आए ना तो आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या गुणा कर देनी है। ये पहली संख्या और ये आखिरी संख्या गुणा कर देनी है। इसको तुम गुणा करोगे, किसको, x² गुणा 10 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 10x²। और 10x² के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो जाके जोड़ने घटाने पर आ जाए -3, जोड़ने घटाने पर -3 और गुणा करने पर आ जाए 10। आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको कर सकते हो ना, बहुत ही ईजी तरीके से आप इनको कर सकते हो, बस आपको डरना नहीं है। देखो इसके दो टुकड़े करोगे तो पहले इसको गुणनखंड विधि से कर लो, है ना, आपकी इच्छा। 2 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार, तो इसका 5 और 2 में टूट जाएगा। किसमें, 5 और 2 में। कैसे, 5x माइनस के और प्लस के 2x, तो इनको जोड़ोगे ना आप, जोड़ने पर -3x आ जाएगा। और गुणा करोगे तो 5 दूना 10, माइनस के 10 आ जाएंगे। तो ठीक है, इस हिसाब से आप इनको टुकड़े कर लेंगे। देखो कैसे करो, x² का x² आ गया, माइनस 5x प्लस 2x और फिर बचा क्या, माइनस का 10 और बराबर में 0। इतना आपके सबके समझ में आ गया होगा ना भाई। मैंने दो टुकड़े कर लिए, दो टुकड़े ये रहे। पहले इस सवाल को मैं पहले तो क्या फुल डिटेल में सोल्व कर रहा हूँ, किसमें, फुल डिटेल में। देखो कैसे, अब आगे करो इसको। ये x² है, इसका मतलब होता है x² का x गुणा x, ठीक है, माइनस 5 x गुणे में, तो मैंने गुणे में कर दिया, ठीक है, प्लस 2 है, 2 गुणा x, तो मैंने 2 गुणा x कर लिया, ठीक है, माइनस, तो माइनस इसका 10 के 2 टुकड़े कर दो। इसका एक टुकड़ा हो गया 5 और दूसरा टुकड़ा हो गया 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो जो संख्या सेम मैच कर रही है ना, देखो इसके 2 भाग है ना, एक भाग तो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। जो संख्या आपस में मैच कर रही है उसको बाहर निकालो, वो घर बना लो। एक घर मैंने बना लिया, एक घर ये बन गया, एक घर ये बन गया, ठीक है, 2 घर बन गया। देखो एक x ये रहा और एक x ये रहा, 2 x मैच कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल लो, ठीक है, निकाल लिया। अब बचा क्या, जो बचा उसको अंदर लिख दो। एक ये बच गया, एक ये बच गया, क्या बच गया, x माइनस 5 बच गया। इधर देखो भाई, इधर 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, इनमें से एक बार निकाल लो, ये एक बार निकाल लिया मैंने, क्यों, प्लस मैंने लगा दिया। अब जो बचा उसको अंदर लिख दो, बच गया x माइनस 5, ये x माइनस 5 बच गया और बराबर में 0 लगाते चलिए, ठीक है ना। देखो ये दोनों सेम है, जिसका मतलब हमारा सवाल भी सही है। तो इसको दोनों में से एक बार निकाल लो, एक मैंने बाहर निकाल लिया, x माइनस 5 बाहर निकाल लिया, और ये लिख दो x प्लस 2, x प्लस 2, ये भी मैंने लिख दिया, बराबर में 0, ठीक है। 0 लगाता रहना आपको ना। देखो x माइनस 5 बराबर 0 और इसके भी x प्लस 2 बराबर 0। इसको पक्ष अंदर कर दो, पक्ष अंदर किया, x बराबर, इस -5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और x बराबर 2 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास मूल आ गए। मूल क्या आ गया हमारे पास, एक तो 5 आ गया और एक
-2 आ गया। तो लिख दो, क्या लिखना है आपको, अतः मूल बराबर क्या, यहाँ पर लिखना है आपको अतः मूल बराबर क्या आ गया, एक तो आ गया 5,2, ये हमारे पास से मूल आ गया। ठीक है, तो देखो भाई सवाल तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने इनको इसको हल करवा दिया आपको, बहुत ही इजी तरीके से, है ना। अब देखिए दूसरा सवाल, कौन सा सवाल, दूसरा सवाल, इसको यहाँ बगल में कर दो, इसको मिटा दो। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं दूसरा सवाल के लिए, आप इसको छाप लो, छाप लिया होगा आपने शायद, है ना। चलो भाई छाप लिया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यार देखो तुम है ना, तो बीच वीडियो तुम इसकी मत किया करो ना, बीच है ना, पूरा देखे जाया करो, उससे क्या थोड़ा वास्ट टाइम बढ़ जाएगा, अच्छे खासी 20 हो जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे ऐसे भी आ जाएंगे। ठीक है ना, और मैं भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल, पहले का दूसरा, ये भी बहुत ही इजी सवाल है ना। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है ना भाई, ये है पहले का दूसरा। इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं, कैसे देखो, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं। जब तुम फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करोगे, देखो भाई इसको गुना करोगे, किसको, 2x² गुणा -6, तो क्या आएगा, जी आएगा 6 दूना 12x², क्या आएगा 12x²। 12x को आप उस तरह तोड़ो ताकि जोड़ने घटाने पर आ जाए प्लस का x और गुणा करने पर आ जाए 12x²। ठीक है ना, तो इसको तोड़ दो भाई, 4 × 12, प्लस के 4 और माइनस के 3x में टूट जाएगा, किसमें, प्लस के 4x और माइनस के 3x में टूट जाएगा। इनको तुम गुणा करोगे तो गुणा करने पर आ जाएगा माइनस के 12x² और जोड़ने घटाने पर आ जाएगा प्लस का 1x। ठीक है ना, देखो भाई ये आ गया 2x² प्लस 4x माइनस 3x और माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है ना भाई, अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आप देखो डायरेक्ट करूँगा मैं, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक तो ये रहा, एक ये रहा। ठीक है ना, इसको देखो कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा, 2x आ रहा कॉमन, तो 2x बाहर लिख दिया, इसका भाग इसमें दिया, 2 से 2 कट गया, 1x कट गया, बच गया 1x प्लस 2 दूना 4, इस 1 से ये x कट गया और 2 दूना 4, बच गया 2। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है -3, क्या -3। ठीक है, तो -3 से -3 कैंसिल, बच गया x और माइनस माइनस प्लस है। ठीक है ना भाई, 3 दूना 6, 2 बराबर 0। ठीक है, देखो भाई ये दोनों सेम है तो इसको बाहर निकाल लो, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, x + 2। ठीक है, और इधर भी 2x - 3 बराबर 0। अब देखो भाई इसके भी बराबर में 0 और इसके भी बराबर में 0, इसको पक्ष अंदर किया तो ये आ गया x बराबर -2 और इसको किया तो x बराबर 3 इधर गया, माइनस का तो इधर हो जाएगा प्लस का बटा 2, तो हमारे पास मूल आ गया -2 और x बराबर 3/2। तो लिख दो अतः मूल बराबर क्या है, एक तो है -2, 3/2, ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गया हमारे पास मूल आ गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा ना, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो भाई देखो भाई लाइक कर दिया करो, क्या कर दिया करो, लाइक तुम कर दिया करो, लाइक तुम कर दिया करो भाई, है ना। इससे क्या होता है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैंने ये मिटा दिया इसको। ठंड थोड़ी तेज़ है अभी, है ना, क्या ठंड थोड़ी तेज़ पड़ रही है भाई, है ना। आज मैंने कुछ स्वेटर वटर नहीं पहना, ठंड का मौसम है, लाइट आती नहीं है, वीडियो अच्छी बनती नहीं है, सर्दी के हमारे कांपते हैं आदमी खड़े खड़े, है ना। तो इसके साथ में देखो भाई मैं थोड़े इसलिए तुमको स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाए और तुम सिर्फ क्वेश्चन भी ध्यान रखो। तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, गणित है गणित, कुछ नहीं है। मैं तुमको वही चीज़ें बताता हूँ, क्या मैं बताता हूँ, मैं तुमको वही चीज़ें ईजी करके बताता हूँ जिसमें हम अटकते थे। जिसमें मैंने 10वीं 2017 में पास की थी, कब पास की थी, 2017 में पास की थी। मेरे को एक तो बराबर 0, ये हो गया पहले का तीसरा सवाल। क्या आ गया पहले का तीसरा सवाल, देखो भाई इसको भी वही मूल मतलब चलेगा फर्स्ट इंटू लास्ट। इस वाले सवाल में है ना, इन वाले सवाल में हम भी अटकते थे। फिर मैंने वो परेशानियाँ जो हमारे सामने थी, मैंने सोचा आपके सामने नहीं आई, वो परेशानियाँ मेरे सामने थी वो आपके सामने नहीं आई, इसलिए मैंने सवालों को बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ। देखो भाई कैसे,
ये है स्कोर, इसको गुना कर दो, स्कोर इसको गुना करते हैं, देखो कैसे, ये है रूट 2x स्क्वायर गुणा 5 रूट 2, इसको इसको गुना करते हैं, देखो कैसे, पहले गुना स्कोर इसको गुना किया तो रूट का 4 और 4 का वर्ग 2, क्या आ गया 2, बचा क्या 5, ये बच गया 5 तो हो गया 10, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। समझ में नहीं आया? देखो इसको रूट 2 को रूट 2 से रूट 2 गुना करोगे तो क्या आएगा रूट 4, और रूट 4 का वर्ग क्या होता है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, बचा क्या 5, 5 गुना कर दिया। तो देखो अब 10 से इसको एक्स स्क्वायर के 2 टुकड़े करो, जो भाई जोड़ने घटाने पर प्लस है 7x और गुना करने पर 10x स्क्वायर आ जाए, तो हो गया आराम से 5 और 2 में हो जाएगा, किसी में 5 और 2 में इसके टुकड़े हो जाएंगे। देखो भाई बराबर लगा के कर दो, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस के 2x, 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया आपके? तो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो इसको क्या करें, इसमें कॉमन क्या रहा भाई, इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर, कॉमन ले ले क्या, चलो एक से कॉमन ले लेते, इसमें एक्स कॉमन ले लिया तो बचा क्या, इस एक्स से ये एक्स कट गया, इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, देखो इससे एक्स कट गया, बच गया रूट 2x प्लस 5, इस एक्स से एक्स कट गया, बच गया 5। ठीक है, प्लस उससे पहले थोड़ा और हल करते हैं इसको आगे, हैं हल करेंगे इसको आगे। चलो इसमें कॉमन क्या रहा है, इसमें कॉमन आया है रूट 2, 2 गुणा रूट, देखो 2x है, क्या है यहाँ पर 2x, इसको ऐसे कर दे क्या, थोड़ा इसको बढ़ा के लिख देते हैं, इसको लिख दूँ क्या ऐसे, कैसे, देखो पहले इसको और आगे हल करो ना भाई, इसको थोड़ा सा और आगे, जिससे ताकि भाई तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना भाई, मैं तो कर दूंगा लेकिन तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। देखो भाई इसको आगे हल करते हैं, देखो रूट 2x स्क्वायर प्लस के 5x और 2x है ना भाई, 2x को ऐसे लिख दूँ क्या, अंडर रूट 2x गुणा अंडर रूट 2x, कैसे 2 गुणा 2 करोगे 4x आएगा, और 4x का रूट 4x आ जाएगा, रूट 4x का वर्ग 2x। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, प्लस रूट 2x गुणा रूट 2, ठीक है, और प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है ना भाई, मैंने भी इसको देखा आपके लिए इजी किया है, किसके लिए इजी किया है, आपके लिए इजी किया है। ठीक है, अब कॉमन ले लो, कॉमन लिया, इसमें x कॉमन लिया मान लो, तो बच गया रूट 2x प्लस एक्स कट गया 5 बच गया, प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो जो चीज़ें मिल रही है ना, तो इसमें मिल रही है रूट 2, क्या मिल रही है रूट 2, रूट 2 को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, मैंने रूट 2 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस रूट से रूट कट गया, ठीक है ना भाई, क्या बच गया x, ठीक है, प्लस कहाँ बच गया, क्या हो गया लफड़ा, देखो भाई इस रूट से ये रूट कट गया, रूट 2 से रूट 2 कट गया, क्या बच गया, ये बच गया रूट 2x, ठीक है, प्लस इस रूट से रूट 2 कट गया, क्या बच गया 5 बराबर में 0। मिस्टेक हो जाती है ना भाई, होती रहती है मिस्टेक भाई, है ना, समझ में आ गया होगा आपका, है ना। अब देखो जो दोनों सेम है इसको बाहर निकाल लो, मैंने बाहर निकाला रूट 2x प्लस 5, और ये बच गया x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 बराबर 0। समझ में आ गया है ना। देखो इसके बराबर में 0 लगा दो, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, और इसके भी लगा दो x प्लस रूट 2 बराबर 0। इसका पक्षांतर किया x बराबर -5 बटा रूट 2, और इसका किया तो x बराबर -2। देखो हमारे पास मूल आ चुके हैं, ये मूल है ये भी मूल है, ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं, तो लिख दो यहाँ पर अतः मूल बराबर क्या, अतः मूल बराबर -5 बटा 2 कोमा और एक -2। ठीक है ना भैया, हमारे पास आंसर इसके आ चुके हैं। ये हो गया आपके तीसरा सवाल। अब देखते हैं चौथा सवाल।
इसको आप उतार लो ना भाई। तो मेरे हिसाब से शायद आपने उतार लिया होगा। और देख हो सकता है मिस्टेक ही हो जाए ना, तो आप कमेंट करके आप बता देना भाई, हो सकता है ना भाई। तो मिस्टेक कुछ नहीं हुई, आप कमेंट करके बता देना, लेकिन फिर भी हो जाती है, होती रहती है भाई, टीचर से नहीं होती है मिस्टेक, हो जाती है भाई। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखते हैं पहले का चौथा सवाल। पहले का चौथा सवाल कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से उसको भी करने वाले हैं। कौन से तरीके से? ईजी तरीके से। अब जानते हो ईजी तरीका क्या होता है भाई, मेरा कुछ पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है ना भाई। मैं चाहता हूँ भाई 10वीं गणित तो 10th की गणित है ना भाई, वो 10th वालों को नहीं, वो 9th वालों को भी और 8th वालों को समझ में आई, 7th वालों के आए, 6th वालों के आए, जहाँ तक 5 क्लास पढ़ने वाले छात्रों को भी समझ में आई। ठीक है ना, उस उतना ईजी करना चाहता हूँ मैं इसको ना। देखो भाई अब है पहले का चौथा सवाल, पहले का चौथा सवाल। लेकिन क्या तुम लोग सपोर्ट करते नहीं हो? 2x² माइनस एक्स, सॉरी माइनस का प्लस 1/8 और बराबर 0, ये है ना भाई, ये है। देखो भाई इसको क्या करो, बटा में 8 है ये मान लो, तो इसको ऐसे करो 8 काट दो क्या? चलो काटने से पहले ऐसे करो, तुम पूरे समीकरण को 8 से गुना कर दो। कितने से? 8 से गुना कर दो। लिख दो पूरे समीकरण को 8 से गुना करने पर ये लिख दो, समीकरण को 8 से गुणा करने पर। जब तुम इसको 8 से गुणा करोगे ना, किससे? 8 से, तो ये पूरा गुणा हो जाएगा और ये बटा बड़ा इस गुणा से कट जाएगा। तो कर दो भाई, 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस ये से ये कट गया, बच गया क्या? 1 बराबर 0। समझ में आ गया। अब कर दो फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा, इसको इससे गुणा किया तो 16x² क्या आ गया? ये आ गया 16x²। अब 16 के कुछ टुकड़े ऐसे करो, 16 के 2 टुकड़े ऐसे करो तो जोड़ने घटाने पर आ जाए माइनस का 8x और गुणा करने पर आ जाए 16। ठीक है ना भाई, ऐसे 2 टुकड़े क्या होगा? इसके 2 टुकड़े हो जाएगा 4 चौकू 16 माइनस 4 ठीक है ना भाई। तो ये 16x² माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई? इसमें कॉमन आ रहा है 4x²। 4x कॉमन लेते हैं भाई। देखो भाई 4x कॉमन लेने पर क्या होता है? 4 चौक 16 4x, ठीक है ना भाई। इस x कट गया, माइनस 4 एकम 4, 1 बार। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है -1। ले लो भाई -1, ये बच गया 4x माइनस माइनस 1 बार बराबर 0। अब देखो भाई ये सेम है, ये भी सेम है, ठीक है ना। इसको बाहर निकाल लो, तो इसको बाहर निकाला 4x माइनस 1 और इधर से ले लो 4x माइनस 1 और बराबर में 0 लगा दो, है ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, x बराबर 1/4, पक्ष अंदर किया था ना भाई, और इधर x बराबर 1/4। हमारे पास मूल आ गए, दोनों बराबर, मूल ही बराबर आ रहे हैं ना। लिख दो अतः मूल बराबर क्या, यहाँ पर लिख दो अतः मूल बराबर, मूल बराबर है 1/4 और दूसरा भी है 1/4। समझ में आ गया? बहुत ही इजी तरीके से बताया मैंने ना। अब आता है पहले का पांचवा। पहले का पांचवा आपको पास नहीं, आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे और तुम पास होने के बाद मेरे पास कमेंट करना कि सर जी मेरी 95 बनी है, 92 बनी है, 93 बनी है, 92 बनी है, 90 बनी है, 80 बनी है, 70 बनी है ना। वो सब तुम कमेंट करके मेरे को बताओगे, ठीक है ना भाई। इसको मैं मिटा रहा हूँ मैं। और एग्जाम तक मेरे से जितना सहयोग होगा ना, उतना सहयोग मैं आपका करूँगा, ठीक है भाई। जितना सहयोग मेरे से होगा उतना सहयोग मैं आपके लिए करूँगा। मैं भी आपके लिए इतनी मुसीबत में वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी कुछ करूँगा नहीं करूँगा। और अब बारी आती है 5 सवाल की। पहले का पांचवा सवाल 100x² माइनस 20x प्लस 1। देखो पहले का 5वां सवाल है, यह है 100x² माइनस 20x
प्लस का 1 बराबर 0। समझ में आ गया? देखो कैसे नहीं आया समझ में भाई, ये 20x है भाई, सॉरी 20x है। देखो भाई फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करोगे तो आएगा हमारे पास 100x²। अब 100 को 2 टुकड़े ऐसे करेंगे जाके जोड़ने का टाइम आ जाए -20x, गुना करने पर आ जाए 100। सीधी सी बात है, 10 गुना 10 कर लो, 10 10 100, और -10 जब जोड़ोगे तो आएगा माइनस का 20x। ठीक है ना भाई? चलो इसको मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, 100x² -10x माइनस का 10x और प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें कॉमन आ रहा है 10x को बाहर निकाल लिया, 10 का भाग दिया, 10 100, 10x कॉमन आ रहा है, इसका भाग इसमें दिया तो बच गया 10x -1। ठीक है, इधर कुछ नहीं आ रहा कॉमन, इधर -1 कॉमन आ रहा है, तो 10x और माइनस प्लस -1। ठीक है, x बच गया बराबर 0। अब जो दोनों मैच कर रहा है इसमें से एक बाहर निकाल लिया मैंने, ये बाहर निकाल लिया 10x -1, और ये क्या निकाल लिया 10x -1, क्या दोनों बराबर सेम से आए। ठीक है भाई, बराबर 0। और देखो भाई इस तरफ भी 0, 10x -1 बराबर 0, और इस तरफ भी 10x -1 बराबर 0। डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, x बराबर 1/10, x बराबर 1/10। ठीक है ना भाई? अब हमारे पास मूल आ गए, ये मूल है तो एक दो यहाँ पर अतः मूल बराबर, क्या अतः मूल बराबर 1/10, 1/10। ठीक है, ये हो गया आपका पहले का 5वां समाप्त हो चुका है। अब बारी आती है किसकी, दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल, इसको पहले मिटा देता हूँ मैं ना, मिटा दूँ क्या? चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। वो बात तो आ रही है ना, बीच में चेक करना पड़ता है वो आज आ रही कि नहीं आ रही है ना, इसको मैंने मिटा दिया। लो इसको मिटा रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हें मेरी उम्मीद होगी पानी मत फेर देना भैया ना, तुमको अच्छे खासे नंबरों से पास होना तुमको है ना भाई। मैं तुम्हारे लिए भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ी बहुत मेहनत किया करो और पढ़ा करो यार ना, वरना तुम्हारे वहीं पे आके भेपटे जड़ूंगा। क्या जड़ूंगा? भेपटे। ठीक है ना, पढ़ा करो। अब बारी आती है दूसरे सवाल की। किसकी? दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल कुछ नहीं, दूसरा सवाल कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में है ना, तो उदाहरण 1 आपको हल करना खुद को ना, वो तो ऑलरेडी हो चुका था ना। उदाहरण 1 के अंदर 2 सवाल है ना, वो तुम देखो भाई, वो तो ऑटोमेटिक हो रखा है हल है ना, तुम खुद ही उसको देख लेना। अब बारी आती है तीसरे सवाल की, है ना। मैं डायरेक्ट आपको तीसरा सवाल कराता हूँ, जो सवाल नहीं हो रही है ना वो करा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। तो तीसरा सवाल है, आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, छाप रहा हूँ बोर्ड पे, है ना। तो तुम खाओ तो वीडियो रोक दो थोड़ी सी बार, या फिर डायरेक्ट कर लिखो आपके सामने। चलो आपके सामने लिख देता हूँ मैं। तीसरा सवाल है, कौन सा सवाल? तीसरा। अरे भाई चल जा तो, अरे क्या हो गया? तीसरा सवाल यह है, 2 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग कितना हो? 27 हो, और गुणनफल 182 हो, और गुणनफल कितना हो? 182 हो, 182 हो। हमको ऐसी 2 संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग तो 27 और गुणनफल कितना हो? 182 हो। ठीक है, तो भाई देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या इनका योग 27 हो, पहली संख्या दूसरी संख्या का योग। देखो भाई इसको बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ मैं ना, कौन सी तरीके से? ईजी तरीके से। 2 संख्याएं, तो 2 संख्या कौन सी है? पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख दो यहाँ पर, है ना। देखो पहली संख्या प्लस योग की बात आ रही है, दूसरी संख्या बराबर कितनी है? 27।
ठीक है। तो पहली संख्या मानो ऐसी, पहली संख्या आपको कुछ ऐसी माननी है, मैं इसमें साइड डाल लेता हूँ थोड़ी बहुत है ना। पहली संख्या मानो ना, क्या मानो, पहली संख्या तुम बताओ क्या माननी है, बताओ भाई, तुम बताओ जो मानेंगे। तो पहली संख्या हम क्या मानते हैं, एक से मान लेते हैं, क्या पहली संख्या एक से मान लेते हैं, जिससे दूसरी संख्या निकल आएगी, ठीक है ना भाई। तो मानता हूँ मैं भी भाई, इसको कस लेता हूँ, साई बीत जाती है कभी कभी है ना, तो साई बीतनी नहीं है ना। ओके, देखो डब्बे निकल गए खाली साई के, है ना। तो पहली संख्या मान लेता हूँ एक्स, क्या मान लेता हूँ, पहली संख्या एक्स मान ली, प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। ऐसा करता हूँ, इस पहली संख्या का पक्षांतर कर देता हूँ, दूसरी संख्या हमारे पास निकल आएगी। क्या उनसे देखो, दूसरी संख्या बराबर 27, इसका पक्षांतर गया इधर हो गया माइनस का एक्स, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी संख्या आ गई, पहली संख्या भी आ गई, दूसरी संख्या भी आ गई। तो लिखो यहाँ पर माना पहली संख्या, क्या यहाँ पर मानो प्रश्न के अनुसार माना पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास, पहली संख्या एक्स। अब कौन सी बारी आती है, दूसरी संख्या की, यहाँ पर लिख दो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास है 27 माइनस एक्स, समझ में आ गया, दूसरी संख्या आ गई। और गुणनफल 182 हो, क्या हो गुणनफल 182 हो। तो देखो भाई, इसको भी गुणनफल की बारी आती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल कर देते हैं। देखो पहली संख्या एक्स, 27 माइनस एक्स, गुणनफल की बारी आती है, गुणनफल 182 है। देखो भाई, इसको गुना किया तो ये हो गया 27 एक्स, क्या हो गया 27 एक्स। इसको गुना किया तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इस 182 को इधर लेके आते हैं, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 182 बराबर 0। इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना सबके समझ में आ गया होगा भैया ना। नहीं आया क्या समझ में, भाई कैसे नहीं आएगा समझ में। देखो भाई, ये क्या हो रहा है, उल्ट पुल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उल्ट पुल्ट हो रहा है। इसको अच्छी तरह जमा लो, इस माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, प्लस के 27 इधर आ गए, सॉरी माइनस के 27 इधर आ गए, और ये माइनस का 182 इधर आ गया बराबर 0। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस वाली हो जाएंगी, ठीक है ना भाई। ये प्लस की हो गई और ये भी प्लस की हो गई और ये भी प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस प्लस का हो गया माइनस कॉमन लेने पर। अब देखो भाई, इसको गुना करोगे, अब क्या करो, इसको गुना कर दो, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर दो। फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करोगे तो हमारे पास 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 182 के ऐसे दो टुकड़े करो, जोड़ने घटाने पर आ जाइए और गुना करने पर आ जाइए। तो इसका दो टुकड़े करेंगे तो भाई मैंने पहले कर रखा है, हमारे पास 14 एक्स प्लस 13 एक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको गुना करोगे 13 दूनी 26, 14 दूना 28, 34 42 का 2 आंसर लागे 4, 14 14 4 18, 182 हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। समझ में आ गया आपके। लिख दो यहाँ पर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 13 एक्स प्लस का 182 और बराबर 0, ठीक है ना भाई। इसमें देखो भाई, जो कॉमन आ रहा है बहुत ले लो, इसमें एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस 14, इस एक से एक से कट गया। यहाँ पर कॉमन आ रहा है 13, 13 बाहर निकाल लिया, ये बच गया एक्स प्लस 13 का भाग इसमें दिया, 13 एकम 13 और बच्चा कितना 2 और 3 5, 5 यहाँ 52, 13 दून 26 13 13 13 चौक 52 14, ठीक है बराबर 0। अब जो आ रहा है उसको बाहर निकाल लो, ये बच गया एक्स प्लस 14 और एक्स प्लस 13 बराबर 0। सीधी सीधी बात है, एक्स प्लस 14 इसके बराबर में 0 और एक्स प्लस 13 इसके बराबर में 0।
हमारे पास आ गया क्या, x बराबर -14 और x बराबर -13। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, कहाँ कौन सी बात याद रखनी है भाई, जो संख्या है उसका मान ऋणात्मक नहीं आ सकता, इसलिए हमको इसको प्लस में ही मानना है। क्या मानना है, इसको प्लस कर दो भाई, ठीक है ना भाई, या प्लस कर दो भाई ना, प्लस वाली कभी भी किसी संख्या का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास माइनस में मान आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दो अतः मूल बराबर वो और वो है ना, ठीक है। सॉरी, दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास पहली संख्या हो गई जे, कौन सी होगी पहली संख्या, ये पहली संख्या x है, कौन सी है, x है, ठीक है ना। तो पहली संख्या हो गई x माना था ना हमने, तो x बराबर 14 मान लो, 14 आ गई पहली संख्या दोनों, और दूसरी आ गई 14 माइनस इसमें से ये घटा दी हमने, 14 में से 13 ये घट गई, तो ये बची कितनी, 13, दूसरी संख्या 13 आ गई, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, तीसरा भी हो गया। अब कौन सा बचा, चौथा। चलो भाई चौथा तेरी बारी आ गई, चौथा सवाल। मिटाने में लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है ना भाई, जब भी तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ भैया ना, थोड़ा तुम सपोर्ट किया करो यार, फुल वीडियो देखा करो, ताकि मैं अगली बार आऊँ तो आपके सामने डिजिटल बॉडी में आऊँ। कौन से बॉडी में आऊँ, डिजिटल बॉडी में आपके सामने आऊँ। और तुम कह दो थोड़ा बहुत इस वीडियो को मैं रोक के, चौथा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, दो क्रमांक धनात्मक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। चलो इसको भी करते हैं भाई। जे है, इसको छापो क्या बोर्ड पे, चलो छाप रहा हूँ मैं आपके सामने। चौथा, चौथा है दो क्रमागत धनात्मक, क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। जब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना हमको, सॉरी पूर्णांक ये हमको ज्ञात करना है, बहुत ही इजी तरीके से ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं ज्ञात, कुछ नहीं है ना, दो क्रमागत धनात्मक ज्ञात करना है ना। तो मान लेना हमको भी इस तरह से है ना, तो दो क्रमागत धनात्मक, तो पहला धनात्मक x, दूसरा धनात्मक x + 1, x + 2, x + 3, उस हिसाब से हमको चलना है, ठीक है। लिख दूँ यहाँ पर अल बराबर, देखो भाई, माना पहला क्रमागत धनात्मक बराबर x, और दूसरा क्रमागत धनात्मक बराबर x + 1, इस हिसाब से चलेंगे। जिनके वर्गों का योग 365 हो, क्या हो, इनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है ना भाई, इनके वर्गों का। तो चलो इसका वर्ग कर दो भैया ना, x का वर्ग कर दिया, और प्लस दूसरा क्या है, x + 1 का वर्ग कर दिया, और बराबर कितना है, 365, ठीक है ना भाई। इसका क्या कर दिया मैंने, वर्ग कर दिया, ठीक है। इसका वर्ग तो ये हो गया ही x², इसको तोड़ दो, किसको, a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, किसके, a + b के होल स्क्वायर तोड़ा, तो a² मतलब x², b² मतलब कि a² 1 प्लस 2ab, क्या, 2ab, 2a क्या है, x, b 1 × 1 बराबर 365, ठीक है ना भाई। एक x² ये तो हो गया 2x², है ना, प्लस 2x गुना ये करोगे तो ये आएगा 2x। अब इसको पक्षांतर किया, इसको क्या किया, पक्षांतर किया तो हो जाएगा, ये सॉरी ये बच गया प्लस का 1,
-365 प्लस का 1 इसमें से घटेगा तो ये बच जाएगा हमारे पास 364, 2x² प्लस 2x माइनस 364। समझ में आ गया, बराबर में 0। यहाँ पर तुम 0 रख देना। ये मैंने सवाल हल कर दिया। क्या लगता है आपको सवाल हल हो गया क्या? ये हल नहीं हुआ। इसमें से करो ना, 2 कॉमन ले लो ना, 2 क्या 2 कॉमन लिया, मान लो 2x कॉमन लिया है ना, तो ये बच गया x, ये 2 ले लो, 2 ले लेते हैं भाई 2 कॉमन। इसमें 2 कॉमन लिया तो ये बच गया x² प्लस 2 से 2 कट गया तो बच गया x और माइनस 2 एकम 2, 2 8 16, 182 बराबर 0 है ना। तो x² प्लस x माइनस 182, इसको तो आप जब गुना करोगे ना तो हमारे पास 182 x² आ जाएगी। 182 x² के ऐसे 2 टुकड़े करो, जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 सिर्फ वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे भाई मैंने इसके पहले सवाल भी किया था 2 टुकड़े है ना, तो कर लेता हूँ आपके सामने डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, है ना। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस के 182 बराबर 0, ठीक है। इस हिसाब से किया था मैंने। अब इसको आप खुद ही हल करोगे, इसको आप खुद ही हल कर लो ना भाई। इसमें कॉमन आ रहा है x² कॉमन ले लो, ठीक है। इसी बच गया x प्लस 14, ठीक है। और इसमें कॉमन आ रहा है -3 13, बच गया x माइनस से माइनस कैंसिल और 13 14, ठीक है, बराबर 0। तो ये डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, x प्लस 14 बराबर 0 और इधर x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर -14 और x बराबर प्लस के 13, ठीक है। तो 2 क्रमांक धनात्मक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहला 13 और दूसरा 13, ठीक है ना, 13 और 14। लेकिन ये क्रमांक धनात्मक हमेशा धन में धनात्मक की बात आ रही है ना, तो भाई ये माइनस वाला नहीं आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। इतना आपने कर लिया होगा। अब आ जाती है 5 वाली, किसकी? 5वें सवाल की। इसको मिटा देता हूँ भाई मैं ना। तो 5वें सवाल की आती है बारी। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं, तुम भी साथ ही साथ तो उतार लिया करो ना, या ऐसे किया करो। एक बार जब तुम सोए ना तब वीडियो देख लिया करो, वीडियो देख के सोया करो, और दूसरी बार इसको उतार लिया करो, ठीक है ना। चलो अभी तो बहुत धीरे वीडियो बन रही है भाई, है ना। पता नहीं या मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ या फिर तुम्हारे समझ में कम आ रहा है, ये भी मेरे को पता नहीं चल रहा, है ना भाई। तो अब देखता हूँ 5वां सवाल। देखो भाई 5वां सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात हैं, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना भाई। दो भुजा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये आधार हो गया, इसको आधार मान लिया। आधार क्या माने, आधार x मान लिया, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7, ठीक है ना भाई, 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है ना भाई। इसको भी मैं चाहूँगा कि तुम्हारे सबके समझ में आए, ठीक है ना भाई। इसको करते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय से, है ना भाई। लिख दो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण, है ना भाई, कर्ण का स्क्वायर है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर प्लस लंब कितना है, लंब है x माइनस 7 स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार है x का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर कराएगा तो इसका हो जाएगा 100 गुणनतर बराबर है भाई यहाँ पर, है ना। इसको खोल दो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, किस पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलोगे, है ना। तो देखो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो माइनस 2, a कितना है x, b कितना है 7, कितना है 7, ठीक है। 2ab गुणा b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने कर दिया, ठीक है। अब 100 गुणनतर बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको गुणा करोगे 7 दूनी 14 माइनस का 14x, है ना भाई, माइनस का 14x, यहाँ पर प्लस था भाई, है ना। और ये हो गया प्लस का 49 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक एक्स ये हो गया, ये तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49, ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का 100 गुणनतर हो जाएगा। तब इसको 100 गुणनतर में से जाएगा, देखो भाई 100 गुणनतर में से जाएगा 49 घटेगा तो 0, और ये बच गया 16 12 120 बच गया, है ना। तो लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस के 120 बराबर में 0 लगा चलना भाई, है ना। सॉरी अभी 0 नहीं लगेगा भाई, है ना, अब लगेगा 0। अब देखो भाई, क्या देखो, देखो 2 से काट दो ना भाई, 2 से कट गया 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बच गया माइनस 7x बच गया माइनस के 60 बच गया बराबर 0। इसको गुना करोगे तुम तो ये बच गया 60x स्क्वायर 60x स्क्वायर 60x के 102 टुकड़े करेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर माइनस 7x आए तो हो जाएगा 12 पंजे 60 प्लस के सॉरी माइनस के 12 प्लस के 5, है ना। तो कहाँ करो, यहाँ कर देता हूँ भाई मैं, है ना। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 7x सॉरी माइनस के 5x माइनस के 60 बराबर 0, ठीक है। और इसमें कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा जी हो गया, x प्लस के 12, ठीक है। यहाँ पर कॉमन आ रहा है -5, तो ये बच गया x माइनस से गुणा प्लस और 5 12 12 पंजे 60 बराबर 0, ठीक है। देखो भाई अब देखो हमारे पास बच गया x प्लस 12 और इधर बच गया क्या, इधर बच गया x माइनस 5, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर माइनस किया क्या भाई, इधर प्लस का हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो ना,
गड़बड़ हो गया क्या कुछ? -7x -12 तो इसके साथ देखो भाई 7 है ना भाई, -12 यहाँ पर ना भाई -12 होंगे, ठीक है ना भाई, -12 होंगे और यहाँ पर प्लस के 5 होंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 12 होंगे और यहाँ पर भी माइनस के -12x, यहाँ पर प्लस के 5, यहाँ पर भी प्लस के होंगे, ठीक है ना भाई, यहाँ पर भी प्लस के, ठीक है, समझ में आ गया। देखो भाई यहाँ पर -12x हम 2 टुकड़े किए थे ना भाई, आप खुद देख लेना, और उसमें मेरे से गलती हो गई तो आप कमेंट कर भी बता देना, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस के, यहाँ पर भी माइनस के। देखो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो होगा 12, है ना भाई, और x बराबर 5। तो हमारे पास 2 भुजा आ चुकी है, हमारे पास 2 भुजा 12 और 5 हमारे पास 2 भुजा आ चुकी है ना भाई। तो पहली भुजा इसको 12 मान लो, इसको भी 12 मानोगे तो इसको 5 मान लेना, इसमें से घटा देना 5, है ना भाई, तो ये भुजा 5, ये भुजा 12, ठीक है। अब बचा छठा सवाल तुम कमेंट कर दोगे तो मैं इसको करवा दूंगा, और नहीं कमेंट करोगे तो मैं इसको नहीं कराऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, ठीक है ना भाई।